Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. हम मदर्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ास करके जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो मंथली एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट कुछ भी हो, हम मदर्स को टेंशन होने लगती है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने टाइम से उठती हूँ। जो मेरा टाइम है, जैसे 5 बजे मुझे उठना है तो उठना है। तो यहाँ पर मैं उठ गई हूँ और 5:30 बजे मैंने तेजस को जगा दिया है, ताकि वो अपना ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा बहुत जो भी मिनी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे वो कर लें। उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा से टेबल को सेट किया है, क्योंकि मैंने तेजस को टेबल दी थी छोटी वाली, जो बेड पे रख के आराम से स्टडी करते हैं, वो रख दी है। साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटा मिनी ब्रेकफ़ास्ट, जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ हर बार, क्योंकि तेजस को मैं मॉर्निंग में जो है, अगर वो जल्दी उठता है तो उसको ब्रश कराकर जो भी है ब्रेकफ़ास्ट में कुछ भी घर में है वो दे देती हूँ। ये नहीं है कि मुझे यही देना है, नहीं, जैसा मुझे टाइम सुविधा होती है वैसा ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम के समय में अपना काम करने के साथ साथ बच्चों को देखना भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों, उन पे आपको ध्यान देना ही पड़ता है, आपको समझाना ही पड़ता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इस वजह से मैं अपने आप को उस टाइम के लिए फ्री रखती हूँ। तो यहाँ पर कल रात को मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो वो आलू के पराठे रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो वो मैंने गरम कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं जो तेजस को मिल्क देती हूँ पाउडर डालकर, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सुबह-सुबह अगर मिल्क दे दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, सुबह का जो भी चीज़ हम लेते हैं, कंज़्यूम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से हमारी बॉडी उस पे रिएक्ट करती है और एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में ही मिल्क दे दिया जाए, बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क को निकाल लिया है, इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पाउडर में जो है मिश्री मिली है, तो इस वजह से मैं शुगर नहीं ऐड करती हूँ। और साथ में मैंने मेयोनीज़ को निकाल लिया है, क्योंकि मेयोनीज़ के साथ पराठा अच्छा लगता है, बटर था नहीं, तो इसीलिए मैं मेयोनीज़ दे रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे घर में होता है वही मैं देती भी हूँ ब्रेकफ़ास्ट में, और घर में बनाती भी हूँ। जिस हिसाब से घर होता है, सामान होता है, उस हिसाब से मैं चीज़ों को बनाती हूँ। ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँ और फिर उसके बाद टेंशन लेकर बैठ जाऊँ, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेजस को मैंने जो है मेयोनीज़ दी थी, मगर उनको मेयोनीज़ नहीं खाना था, साथ में सॉस भी खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो सॉस भी दे देती हूँ। सुबह-सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है। अब तेजस अपनी स्टडी करेंगे ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करने के बाद। साथ में वो चैप्टर भी सुन रहा है वीडियो से। आजकल तो वीडियो से बच्चे जो है चैप्टर सुन लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। हम लोग के समय तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आजकल की स्टडी ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। पेपर थोड़ा से देर में है, इस वजह से रिवीज़न बहुत आराम से हो रहा है। फिर मिस्टर सिंह लेके आ गए थे छोले भटूरे सुबह ही सुबह, क्योंकि आज जो है तेजस का पेपर था, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको पढ़ाऊँगी, तो इसी वजह से सोचा कि टाइम तो होगा नहीं मेरे पास ब्रेकफ़ास्ट या लंच बनाने का, तो इसीलिए उन्होंने फटाफट जो है आज छोले भटूरे ले आए हैं। और तेजस के गैप कर के जो होते हैं ना एग्ज़ाम पढ़ेंगे, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर हाँ, आज मिस्टर सिंह ले आए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, एकदम बढ़िया फीलिंग आ रही थी कि अब मुझे टेंशन हो रही थी कि कैसे मैं जल्दी-जल्दी में बनाऊँगी, क्योंकि मैं तेजस को पढ़ा भी रही थी इस समय। तो फटाफट यहाँ पर हम सभी ने एक साथ ही ब्रेकफ़ास्ट किया है। तो ये है छोले भटूरे, और साथ में पूड़ी भी लाए थे मिस्टर सिंह, और थोड़ा से राइस भी था, वो मैंने नहीं रखा प्लेट में। वैसे सर्व तो मिस्टर सिंह ही करते हैं, जब भी कोई सामान आता है वो निकालते वही हैं, क्योंकि मुझसे अक्सर करके जो भी छोला या सब्ज़ी होती है वो गिर ही जाती है, इसीलिए वही निकालते हैं। तो यहाँ पर तेजस अपना
जो है ब्रेकफास्ट समझ लीजिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट या लंच समझ लीजिए, क्योंकि पेपर देर में था तो इस वजह से बहुत आराम से सारे काम हो। यहाँ पर मिस्टर सिंह ने उनकी जो शूज़ थे तेजस के स्कूल के जो शूज़ थे वो पॉलिश कर दिए हैं ताकि ये आराम से सूख सके। अच्छा, हम लोग के समय ये शूज़ चलते थे तो पॉलिश दूसरे तरह की आती थी, एक बार लगा दो कोट कर दो तो सही रहता था, मगर इस समय जो है ये पॉलिश जो है अलग ही आती है। तेजस स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर जो है मैं अपनी हेयर केयर रूटीन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने हेयर केयर रूटीन नहीं किया। यहाँ पर मैंने अनियन जूस लिया है, साथ में आधी चम्मच शहद लिया है और एलोवेरा जेल लिया है आधी चम्मच। उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया है। वैसे तो मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, मगर इस समय मेरे पास नहीं था तो मैंने ये वाला कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया है। तो इसी वजह से मैं जो है, मेरे पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं था तो मैं हेयर केयर नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो यही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऑयलिंग तो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सभी को, क्योंकि ऑयलिंग से हमारे हेयर जो होते हैं ग्रोथ होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और उसके साथ साथ हमारे हेयर जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है हेयर में वो कम होती है। तो मैं अपने हेयर में बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने ये ऑयल अप्लाई नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मैंने सोचा कि भाई अब तो केयर करनी ही पड़ेगी, तो मैंने अपने हेयर पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया, हेयर वॉश किया। तो इवनिंग का टाइम है और मिस्टर सिंह ने बनाई थी बढ़िया सी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी थी देखने में भी और पीने में भी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ जो है किचन में, और किचन में मैं आज सबके साथ एक यूपी और बिहारी स्टाइल में जो है सब्ज़ी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा और ट्राई भी की होगी और खाई भी होगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिए हैं, बेसन में कुछ मसाले लिए हैं, लगभग 5 से 6 चम्मच बेसन लिया है। उसमें मसाले मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा, चाट मसाला, हींग, काली मिर्च और जो है काला नमक मिलाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रेडीमेड जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पर मैंने बैगन को कट करके पानी में रखा हुआ था। उसके बाद मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से इस पर अप्लाई कर दूँगी दोनों तरफ से, और ज़्यादा मैंने थिक लेयर नहीं कट की है, ठीक ठाक लेयर कट की। बहुत पतली करेंगे तो जल जाएगा, अगर बहुत मोटी करेंगे तो पकेगा नहीं, तो इसीलिए थोड़ी थिक से कम ही कीजिएगा। और बढ़िया से मैंने इसको बेसन जो रखा था ना वो इस तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ी देर रख के उसके बाद इसको कहते हैं लपेट लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो बिहारी लोग इस तरह से खाते हैं, मगर हम यूपी वाले किस तरह से खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने इसमें थोड़ा से पानी और नींबू को डाला है और इसको अच्छी तरह से एक बढ़िया से एक थिक कोट लगाएंगे एकदम बढ़िया से ना। देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ, दोनों साइड लगाएंगे। थोड़ा से स्टिक होने में दिक्कत देता है क्योंकि ये थोड़ा से थिक होता है, अगर पतला लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, थिक ही रखिएगा तभी हो पाएगा। तो उसके बाद इसको इस तरह से, तो बिहारी स्टाइल में भी मैंने बता दिया, मगर हम यूपी वाले हैं तो यूपी वाले किस तरह से खाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा से बेसन में पानी और नींबू का रस मिला के बढ़िया से बनाया है, मगर दोनों में स्वाद बढ़िया आता है। बस अपना अपना स्टाइल होता है। कहते हैं कि खाने से ही हमारी पहचान होती है, कि पता चल जाता है खाने के अंदाज से, खाने के स्वाद से पता चलता है कि हम कहाँ के हैं। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हो, नहीं तो मेरी तरह आलू बैंगन की सब्ज़ी, चावल और बैंगन भाजा इस तरह से बना सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी, बाय।